नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकुंभ स्पेशल। मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। भव्य दिव्य अद्भुत अलौकिक महाकुंभ का आज अंतिम स्नान है। महाशिवरात्रि के मौके पर आज महाकुंभ का समापन हो जाएगा और इस वक्त प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अब तक अगर हम आंकड़ों की बात कर लें तो महाकुंभ में आस्था के स्नान का जो आंकड़ा है वो 35 करोड़ से भी ज्यादा पार कर चुका है। ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है और आज महाशिवरात्रि है और महाकुंभ का अंतिम स्नान भी है। और इसके साथ ही देश के अलग अलग शहरों में भी मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। आपको अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां मंदिरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। और ये देखिए, ये आपको अलग अलग जगहों की, अलग अलग जिलों की, अलग अलग शहरों की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ की सबसे पहले तस्वीर देखिए जहां 65 करोड़ के पार ये आंकड़ा अब चला गया है और 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। दूसरी तस्वीर हम आपको वाराणसी की दिखा रहे हैं जहां काशी विश्वनाथ मंदिर की मान्यता काफी पहले से रही है और यहाँ पे भी जो शिवालय है वहां पर देखिए भक्त जो है वो जल अर्पित करते भगवान शिव को नजर आ रहे हैं। अयोध्या की तस्वीर देखिए जहां लंबी कतार भक्तों की लगी हुई है। एक रामलला के दर्शन के लिए भक्त पहुंचे हुए हैं। उज्जैन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, महाकाल की तस्वीर। इसके साथ ही देवघर झारखंड की तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, जहां भक्तों का जन सैलाब वहां पर भी उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही देखिए नासिक महाराष्ट्र की तस्वीर है, भुवनेश्वर की तस्वीर है, जम्मू और जयपुर की भी तस्वीर है, साथ ही दिल्ली की भी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अलग अलग जगहों की तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जहां हर जगह भक्तों का जो भक्त है वो भक्तिमय नजर आ रहे हैं। और देखिए महाशिवरात्रि होने के चलते और महाकुंभ का आखिरी दिन होने के चलते बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि नंदी के द्वार के पास बने वॉच टावर से श्रद्धालुओं की भीड़ का जायजा लिया जा रहा है और इसका जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता सर्वेश दुबे ने। महाकुंभ मेले के आखिरी स्नान पर महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं ये संगम जाने वाला मार्ग है। संगम जाने वाले मार्ग पर इस वक्त हम नंदी द्वार पर मौजूद हैं। नंदी द्वार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहां पर पहुंच रहे हैं। विदेशों से भी श्रद्धालुओं के आने का क्रम लगातार जारी है। महाकुंभ में आज नया रिकॉर्ड बना है। अब तक 45 दिनों में महाकुंभ में 65 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है। अब तक महाकुंभ में 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और अब तक 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अगर सुबह 8 बजे की बात करें तो अब तक करीब 60 लाख श्रद्धालुओं ने आज ही स्नान कर लिया है। प्रशासन का अनुमान है कि आज 3 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। योगी सरकार ने श्रद्धालुओं पर आज भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई है, जिससे तमाम जो श्रद्धालु हैं वो खासे अद्भुत नजर आ रहे हैं, खासे खुश नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का ये कहना है कि योगी सरकार सनातन का और आस्था का सम्मान कर रही है और यही वजह है कि तमाम श्रद्धालु लगातार जो यहाँ पहुंच रहे हैं। प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की तमाम इंतजामों का, तमाम व्यवस्थाओं का भी वो स्वागत कर रहे हैं, उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि 144 साल के बाद जो ये पूर्ण कुंभ का आयोजन हुआ है उसमें आकर उन्हें सुखद अनुभूति हो रही है। और महाकुंभ के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, लिहाजा पुलिस फोर्स भी फुल एक्टिव नजर आ रही है। आपको बता दें कि एसएसपी कुंभ ने यह बताया कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। शिवरात्रि है, न सिर्फ श्रद्धालु यहाँ स्नान के लिए आ रहे हैं बल्कि वो जो प्रमुख शिव मंदिर हैं महाकुंभ एरिया में वहाँ उसमें भी वो दर्शन के लिए जा रहे हैं, जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये जैसा आपने कहा कि आखिरी स्नान है तो लोगों में ये भावना है कि अब इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा महाकुंभ में भाग लेने का, तो मध्य रात्रि से ही भारी संख्या में स्नान के लिए आ रहे हैं और सतत उनका निकासी भी की जा रही है। अभी तक सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। राजेश जी, हम देख रहे हैं कि मध्य रात्रि से ही लगातार आप फील्ड में हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो
चेन बनाकर, चाहे रस्सा लगाकर, ह्यूमन चेन बनाकर के जिस तरह से लगातार श्रद्धालुओं को रास्ता चाहे उनका डाइवर्ट करना हो या जिस तरह की भी मेहनत हो, उनको श्रद्धालुओं को गंतव्य तक पहुंचाने का जो उनका प्रयास है, बहुत ही काबिले तारीफ है। और आप भी लगातार फील्ड पर बने हुए हैं, एक ऐसी अनुभूति है। देखिए, श्रद्धालुओं के जो उत्साह होता है उसी से हमको उत्साह मिलता है। वो एक सुरक्षित और सुगम स्नान करके जाएं, उससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं है। आज के लिए हमने विशेष डायनेमिक प्लान्स बनाए हुए हैं जो कि परिलक्षित भी हो रहे हैं। जहां कहीं भी कोई प्रेशर एरिया दिखाई पड़ता है तत्काल उसको रिलीज करके रास्ता दिया जाता है ताकि शीघ्र श्रद्धालु स्नान करके निकल पाएं। तो महाकुंभ के आखिरी दिन और महाशिवरात्रि के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। महाशिवरात्रि के मौके पर पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल से आए श्रद्धालुओं ने भी पवित्र स्नान किया और साथ ही लोगों को बांटने के लिए गंगा जल भी यहां से लेकर वो जाते नजर आए। नेपाल से आए श्रद्धालुओं ने यहां की गई व्यवस्थाओं को लेकर के भी योगी सरकार की जमकर तारीफ की है। माता की उत्तर से आया है। हमारा नाम बाबूराम श्रेष्ठ है, नेपाल से आया है। अच्छा, आज महाशिवरात्रि है, महाकुंभ में आप स्नान किया, क्या कामना की है? अब सब कुछ बात बोलने तो नहीं मिलेगा, तब भी हम जो मन्नत मांगा है वो पूरा होगा, इसलिए आस्था मांग के आया है। अच्छा, आप तो नेपाल की धरती से आए हैं, भारत का ये मित्र राष्ट्र है और वहाँ पर पशुपतिनाथ जी का मंदिर भी है, तो किस तरह की कामना की है आपने? मैंने तो कामना की अपने घर परिवार का अच्छा रहो, इसलिए नेपाल से आए। इधर 2 दिन लगा है। आपके हाथों में गंगा जल भी है, इसको गंगा जल ले जा रहे हैं? नेपाल लेकर जा रहा है। नेपाल लेकर जा रहे हैं? नेपाल लेकर जा किस तरह से वहाँ पर इस गंगा जल का उपयोग क्या करेंगे? इसका अभी उधर लेकर जाएगा, सबको बाढ़ेगा, इधर आदमी को बाढ़ेगा। अब घर में लोग नहीं आ पाए उनको देंगे? उनको दे देंगे। ये बताइए कि आप नेपाल से आए हैं, किस तरह की आस्था है महाकुंभ को लेकर? यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं देखी आपने? इधर का व्यवस्था बहुत अच्छा लगा हमको। एक दिन में करोड़ लोग को इस तरह का व्यवस्थापन नामुमकिन था, लेकिन ये यूपी सरकार और भारत सरकार ने इसको मुमकिन कर दिया। ये बड़ी बात है। और महाकुंभ का आज आखिरी दिन है, महाशिवरात्रि का मौका भी है, लिहाजा महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूल गिराए जा रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के अब तक पवित्र स्नान का आंकड़ा 65 करोड़ के पार जा चुका है और आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पुष्प वर्षा से श्रद्धालुओं में उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया है। और महाशिवरात्रि के मौके पर सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दर्शन किए और इसके बाद सीएम ने बच्चों को टॉफी भी बांटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव साधना भी की और रुद्राभिषेक भी किया। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ पर भी नजर बनाए हुए हैं। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ की मॉनिटरिंग की जा रही है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, 5 तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ पर भी नजर बनाए हुए हैं। और आज क्योंकि मौका है आज शिवरात्रि का, तो इस मौके पर वो पूजा करते भी नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने जनता दर्शन भी किया है। बच्चों के बीच वो टॉफी बांटते भी नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी का ये अलग अलग रूप आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। मकर संक्रांति से महाकुंभ की शुरुआत हुई, लेकिन एक दिन पहले से ही लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। 14 जनवरी से जन सैलाब ने प्रयागराज महाकुंभ में तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। 24 घंटे के भीतर ही 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान का रिकॉर्ड बनाया। तो ये क्रम लगातार जारी रहा और देश के कोने कोने से भक्त संगम स्नान के लिए पहुंचे, तो बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी महाकुंभ के साक्षी बन गए। अमृत स्नान ही नहीं बल्कि वीकेंड और खास दिनों पर भी भीड़ ने महा रिकॉर्ड कायम कर दिया और अब यह आंकड़ा 65 करोड़ के पार जा चुका है। यह रिपोर्ट देखिए। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें बताती हैं कि प्रयागराज का महाकुंभ इस सदी का सबसे बड़ा आयोजन बन चुका है। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो जब 60 करोड़ से ज्यादा लोग किसी एक जगह पर किसी पर्व या तीज त्योहार पर एक साथ जुटे हों।
उत्तर प्रदेश में प्रयागराज महाकुंभ ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए महाकुंभ के दौरान जो भीड़ जुटी, उसने हर रोज बता दिया कि महाकुंभ में सनातन का मेला है। एकता और अखंडता का संदेश खुद जनता ने ही दिया। रिकॉर्ड बनते गए, खास तौर पर मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी पर अमृत स्नान के दिन आंकड़ा करोड़ों में पहुंचा और हर ओर हर हर गंगे के नारे ही सुनाई दिए। 23 जनवरी तक 10 करोड़ स्नान हुए, 28 जनवरी तक 20 करोड़, 31 जनवरी तक 30 करोड़, 7 फरवरी तक 40 करोड़, 14 फरवरी तक 50 करोड़, 19 फरवरी तक 56 करोड़ तक यह आंकड़ा पहुंच गया। यूं तो महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल बाद होता है। खास मुहूर्त का साधु संतों से लेकर आम श्रद्धालुओं को इंतजार रहता है, लेकिन इस बार कई बड़े संतों ने ग्रहों और राशियों के अद्भुत संयोग का जिक्र किया, जिसके बाद श्रद्धालुओं की भीड़ ऐसी जुटी जो समापन तक कम ही नहीं हुई। प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेला भी खास हो गया। 10 लाख से ज्यादा कल्पवासियों ने भी महीने भर रोज दान, पुण्य और स्नान किया। प्रयागराज पहुंचने के लिए सभी 7 एंट्री पॉइंट्स पर लोगों की भीड़ जुटती रही। जन सैलाब देखकर लोगों ने कहा कि ये श्रद्धा का महाकुंभ है और सनातन की एकता अखंडता का ताजा उदाहरण। कहीं भक्त अपने खास वस्त्रों में नजर आए तो किसी भक्त का अनोखा अंदाज चर्चा में रहा, लेकिन एक बात सामान्य दिखी और वो थी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के प्रति अपार श्रद्धा। 13 जनवरी यानी पौष पूर्णिमा पर 1,70,00,000 लोगों ने स्नान किया। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़, 26 जनवरी 1,74,00,000, 27 जनवरी 1,55,00,000, 28 जनवरी 4,99,00,000, 29 जनवरी 7,64,00,000, 30 जनवरी 2,06,00,000, 31 जनवरी 1,82,00,000, 1 फरवरी 2,15,00,000, 3 फरवरी 2,57,00,000, 9 फरवरी 1,57,00,000, 12 फरवरी 2,23,00,000, 18 फरवरी 1,26,00,000। प्रयागराज में आयोजित हुए महाकुंभ में स्नान का महारिकॉर्ड देखकर दुनिया के तमाम देश चौंक गए। इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा से लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए उठाए गए कदम शोध का विषय बन गए। बहरहाल आंकड़े बताते हैं कि महाकुंभ में लोगों की अपार श्रद्धा और विश्वास भारी पड़ा। अनोखे संयोग का साक्षी बनने के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं ने एकता और अखंडता के नए आयाम स्थापित कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में स्नान के लिए पूरी दुनिया उमड़ पड़ी। विदेशी मेहमान पहुंचे तो देश के तमाम बड़े राजनेताओं ने भी संगम में डुबकी लगाई। पीएम मोदी, अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत सीएम योगी भी पूरे कैबिनेट के साथ संगम में नहाते नजर आए और इसके साथ ही कई राज्यों की पूरी कैबिनेट कुंभ स्नान के लिए पहुंची। तो वहीं भूटान नरेश का सनातन प्रेम भी महाकुंभ में देखने को मिला। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में क्या आम क्या खास, सभी लोग आस्था की डुबकी लगाने संगम पहुंचे। देश ही नहीं विदेश के भी बड़े बड़े नेता संगम स्नान कर सनातन की तारीफ करते नजर आए। महाकुंभ में पीएम मोदी ने पवित्र स्नान किया। स्नान के दौरान भगवा रंग के वस्त्र पहने हुए थे और हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। पीएम ने मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा का पूजन भी किया। मोदी के संगम स्नान के दौरान सीएम योगी भी साथ रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाबा रामदेव और साधु संतों ने भी अमृत स्नान किया। आस्था की डुबकी लगाने के बाद अमित शाह ने बड़े हनुमान जी मंदिर और अक्षय वट के दर्शन किए। महाकुंभ के 29वें दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। त्रिवेणी संगम स्थल पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गंगा स्नान करके पुष्प अर्पित किए। इसके साथ ही मां गंगा को नारियल और चुनरी भी चढ़ाई। साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार के बीच
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मां गंगा की पूजा अर्चना की। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे कैबिनेट के साथ संगम में स्नान किया और सनातन का संदेश पूरे विश्व को दिया। इस दौरान उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम और सहयोगी दलों के नेता ओपी राजभर और संजय निषाद भी नजर आए। मुख्यमंत्री ने संगम में डुबकी लगाने के साथ ही पानी की बौछार भी की। स्नान के बाद पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रयागराज महाकुंभ में पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संगम में डुबकी लगाई और सूर्य देव को अर्घ्य दिया। नौकायन के दौरान साइबेरियन पक्षियों को देखकर उपराष्ट्रपति उत्साहित नजर आए। अद्भुत ऐतिहासिक व्यवस्था की गई है। डबल इंजन सरकार की पूज्य महाराज जी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, हजारों साल के बाद, कई सौ साल के बाद, कई गुलामी के बाद अब जाके सनातन धर्म जगा है, तो उसको जगने दीजिए, मत रोकिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, एसपी सिंह बघेल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर, मनोहर लाल खट्टर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी आस्था की डुबकी लगाई। योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की और जिस प्रकार का जो हमने देखा कि राष्ट्रपति जी से लेकर प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी और बाकी बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े साधु संत, सभी अखाड़ा के लोग, मैं देख रहा हूँ पंजाब से भी सिख समुदाय के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जिस प्रकार से वो इस कुंभ में एक बहुत बड़ा एक कहना चाहिए समागम है और सनातन का समागम है और इसमें जो सनातन की स्वीकार्यता बनी है, ये बहुत बड़ी बात है। पूरा दुनिया आज इस संगम की धरती पे आ रहा है, इलाहाबाद आ रहा है महाकुंभ में स्नान करने के लिए। हम सब लोग आए हैं और सब लोग माँ गंगा, जमुना, सरस्वती से आशीर्वाद मांगने आए हैं कि इस देश को विकसित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दें। देश के तमाम बड़े नेताओं के अलावा दूसरे देशों के डेलीगेट्स भी संगम स्नान करते नजर आए। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भी संगम में स्नान किया और सनातन में आस्था जताई। जिसको खुशी मिल गई महाकुंभ स्नान की, वो समझ लीजिए उसके भाग्य का और उसके किस्मत की बात है। जितने लोग भी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।